वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अपने इस लेसन के अंदर टाई कोड का मुकम्मल इस्तेमाल बताऊंगा। टाई कोड में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी है जिसके आप मुझसे बार बार डिमांड करते थे। टाई कोड भी है, शेरवानी भी है और दूसरे यूनिफॉर्म भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक टाई कोड अपनी पसंद का सिलेक्ट करके उसको डबल क्लिक करेंगे और इस वक्त ये हमारे पास ओपन हो चुका है और इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे और इसको हम किस तरीके से अपने काम में ला सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे मैजिक इरेज़र टूल के ऊपर। मैजिक इरेज़र टूल को हमने सेलेक्ट किया और जैसे ही हम अपने वाइट बैकग्राउंड की तरफ क्लिक करेंगे तो ये हमारा पिछला हिस्सा जो था वो डिलीट हो गया। इस वक्त ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में मौजूद है जिसको हम आसानी से अपनी इमेज पे, किसी भी इमेज पे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा इसको हम फीडर भी कर लें। फीडर से ये होगा कि जो इसके चारों साइड के कोने हैं या ज़र्रे वगैरह हैं जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ ये हमने इसको डिलीट किया तो पर कुछ असरात इसमें रहते हैं। तो उसको हमने सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से वन टूल लिया। वन टूल को हमने जैसे ही क्लिक किया ये देखिए तमाम हिस्से सेलेक्ट हो चुके हैं, पर कुछ हिस्से आपको भी नज़र आ रहे होंगे ऊपर नीचे खुरदुरेपन। और खुरदुरेपन को डिलीट करने के लिए हम यहाँ से फीडर का इस्तेमाल करेंगे। फीडर जो कि साइडों के हिस्से फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और फीडर को हम 1 कर लेंगे और ओके। और कीबोर्ड से जैसे ही हम डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हिस्से जो हैं साइडों के ये डिलीट होते जाएंगे। ये देखें, ठीक है। इसमें शफाफियत काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जो हिस्से हैं जो वाइट बैकग्राउंड के साथ मिक्स थे हमने मैजिक इरेज़र टूल से डिलीट तो कर दिया था, पर जब आप किसी न्यू पिक्चर में जाके इसको सेट करते हैं तो उसके साइडों के कहीं ना कहीं आस्तीन या कॉलर के साइड के या बाजू के साइड के कुछ हिस्सों के ऊपर वाइटनेस नज़र आती है जिससे पता चल जाता है कि ये आपने फ़ोटोशॉप में बनाया है, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है जिसमें टाई कोड सेट हुआ हुआ है। तो डियर व्यूअर्स, ये हमारा काम हो चुका है मुकम्मल और अब हम इसको फिट कर लेते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ठीक है डियर व्यूअर्स, अब ये देखें और इसको अगर हम सेव कर लें अपने पास PSD कट्स के अंदर। PSD कट्स जो कि हमारे कहलाते हैं मुकम्मल, हमारे पास कलेक्शन भी है जो कि मैंने आपको ये भी साथ में दिया है। और इसको सेव करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, PSD सेव, ओके, ठीक है। ये देखें इस वक्त हमारे पास मौजूद है। इसको हम जब भी क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं बंद कर देता हूँ इसको और इस वक्त ये हमारा फ़ोटोशॉप जो कि कोई भी इमेज ओपन नहीं है इसमें। और अब मुझे अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है कि एक टाई कोड जिसको मैंने फौरी तौर पे एक इमेज पे सेट करना है। तो PSD कट्स मेरे पास बना हुआ है। अब मैंने इसको निकाला, ये डायरेक्ट फ़ोटोशॉप पे खुलेगा और इसको हम किसी भी वक्त उठा के एडिटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक फ़ोटो मौजूद है और ये मैंने PSD कट्स बना के रखा था। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि ये जब चाहे जितनी इमेज के ऊपर चाहूँ PSD कट्स में से बार बार निकाल के मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरीके से निकाल के यहाँ पर मैंने छोड़ा और इसको Ctrl+T कर दिया, जो कि मैंने आपको अपने आगे लेसन के अंदर इसी इमेज के ऊपर इसी टाई कोड के ज़रिए आपको टाई कोड को सेट करके दिखा भी दिया है, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, इतना सा काम था हमारा। मज़ीद फिनिशिंग के साथ हमने आगे लेसन में मुकम्मल काम करके आपको दिखाया है। तो PSD कट्स के अंदर आप ऐसे बहुत सारे जो टाई कोड मौजूद हैं उनको आप बना बना के रखें। ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है कि आप फिल वक्त आसानी के साथ जब भी आपको ज़रूरत हो आप अपने PSD कट्स में से फ़ौरन उठा के, चाहे 10 फ़ोटो पे लगाना हो चाहे 1 फ़ोटो पे लगाना हो, आपके काम में आ सकती है। इसके अलावा मैंने आपको साथ में शेरवानी वगैरह भी दी है और टोपी वगैरह भी दी है कि अगर हेड वगैरह किसी को लगाना हो इमेज में तो वो किस तरीके से, जो कि मैं आगे लेसन में मैंने मुकम्मल तरीके से बता दिया है। पिछले लेसन के अंदर एक टाई कोड को मुकम्मल कटिंग करके, यानी कि उसकी बैकग्राउंड से एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में शामिल करके उसकी तमाम जो साइडों के हिस्से थे उसको फीडर करके फिनिशिंग के साथ मैंने PSD कट्स में महफूज कर दिया है कि जब मुझे किसी भी इमेज के ऊपर टाई कोड सेट करना हो तो मैं
पीएसडी कट्स को ओपन करूं फोटोशॉप की फ़ाइल में और उसको बासानी अपनी तस्वीर पर ड्रैग कर दूं, तो वो देखेंगे हमारे लिए किस हद तक बेहतर है जो कि हमने पीएसडी कट्स बना के रखा है। पीएसडी कट्स हमारे पास मौजूद हैं और उससे पहले मैं दिखा दूं, ये हमारे पास एक इमेज मौजूद है जिसके ऊपर हम टाई कोड को अप्लाई करेंगे और देखेंगे टाई कोड का क्या रिज़ल्ट आता है और किस हद तक हमारे लिए पीएसडी कट्स बना के रखना बेहतर है। तो ये हमारे पास इमेज ओपन है और हम यहाँ से चलते हैं। टाई कोड को ओपन कर लिया है, पीएसडी कट्स के अंदर बनी हुई है। ये देखिए हमने मूव टूल सेलेक्ट किया और बआसानी अब अगर हम चाहें तो इस इमेज के ऊपर ये टाई कोड को यहाँ से अपने माउस के ज़रिए ड्रैग कर लेते हैं और यहीं पर हम इसको कंट्रोल टी कर लेते हैं और सेट कर देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा काम हो गया। ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। काफ़ी लोग छोटी छोटी चीज़ों को करने से पहले काफ़ी सोचते हैं। तो मैं लेयर ज़ीरो को सिलेक्ट इस वजह से किया हूँ कि इमेज को थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाए, टाई कोड सही तरीके से नज़र आए। ठीक है, अगर हम कंट्रोल टी कर लेते हैं ठीक है, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं और ये देखें हमारे पास टाई कोड का जो रिज़ल्ट था वो बेहतर आ रहा है इस वक्त। और अगर हम चाहें थोड़ा सा इसको डाउन कर लें, ठीक है डियर व्यूअर्स, ये हमारा इफ़ेक्ट कंप्लीट हो गया और इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। पर इस दफ़ा पीएसडी कट्स में नहीं करेंगे, जेपीईजी की फ़ाइल में करेंगे। और इस वक्त जो नज़र आ रहा है इसको हम नाम दे देते हैं टाई। ठीक है, और इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ये जो टाई कोड है इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग करके दिखा दिया और इसी में एडजस्ट कर दिया था, पर ये प्रोफेशनल तरीका हमारा नहीं है। काम करने का प्रोफेशनल तरीका हमने सीखना है और यही ट्रेनिंग के अंदर आपको बेहतर तरीके से प्रोफेशनल तरीका फ़ोटोग्राफी का सिखाया गया है मुकम्मल। तो ये देखें अब हमारे पास ये ड्रैग हो चुका है। इसको डिलीट करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से लेयर 1 को भी डिलीट कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ अप्लाई हो जाए, मिसाल के तौर पे ये कोई ऐसी चीज़ अप्लाई हो जाती है, तो उसको डायरेक्ट आप यहाँ से एक्शन में जाके इस पंग टूल को उठाएं और यहाँ पर डिलीट कर दें यहाँ से इसको। ठीक है, प्रोफेशनल वर्क की तरफ चलते हैं। मूव टूल सेलेक्ट कर लिया हमने, न्यू पे ट्रांसपेरेंट, टू विड्थ टू हाइट, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पर अगर आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई चीज़ रखनी है तो वो 800 बाई 600, 640 बाई 480 अगर मोबाइल की स्क्रीन पे रखना है। ये तो आपके प्रिंट जो कि कार्ड प्रिंट के ऊपर तस्वीरें मिलती है 5x7 और 4x6 के ऊपर अच्छा रिजल्ट आएगा। फ़िलहाल मैं 2x2 के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक खाली पेज ट्रांसपेरेंट ओपन हो चुका है जिसके ऊपर मैं दोनों को 101 करके ड्रैग करूँगा। सबसे पहले तो इस इमेज को यहाँ से उठा के यहाँ छोड़ूंगा, ये ड्रैग हो गया। इसके बाद टाई कोड को उठा के यहाँ पर ड्रैग कर लिया। अब हमारे पास 3 लेयर है, एक तो खाली पेज, दूसरा इमेज, तीसरा टाई कोड। जिसके ऊपर मैं क्लिक करके रखूँगा वो इस वक्त हमारे पास मूव हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेयर 2 और अगर हम चाहें तो टाई कोड को बंद भी कर सकते हैं। ये जो आँख नज़र आ रही है इसको हम क्लिक करें तो ये होता है कि पुरसुकून काम करने के लिए ये चीज़ अपनी जगह पर तो है पर ये छुप गई है। इसको कंट्रोल टी कर लेते हैं, कंट्रोल टी, और इस वक्त फ्री ट्रांसफॉर्म हमारे पास अप्लाई हो चुका है। फ्री ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट एडिट में जाएं और यहाँ पर आप कंट्रोल टी जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, जिस पर राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन जो कि मैंने आपको अपने पिछले लेसन में 101 करके बता दिए थे। और अब मैं आपको इसको स्क्रीन के ऊपर सेट करके दिखाऊंगा। इसको फुल कर लेता हूँ मैं क्योंकि मज़ीद कोई और काम नहीं है इसके अलावा करने को।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि टाई कोड सेट करना है हमें। और इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ही अप्लाई हो चुका है ये। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर टाई कोड की तरफ, और टाई कोड को भी अभी हम सेलेक्ट कर चुके हैं। इसको हम कंट्रोल टी करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म, और इसी तरह इसको भी हम खींचेंगे। और गर्दन को हमें देखना है, ख़ास ख्याल रखना है कि एडजस्ट ऐसे हो कि एक्चुअल लगे कि ये टाई कोड इसने पहन के ही तस्वीर बनाई थी। ऐसा ना हो कि इसने पहना नहीं था, फ़ोटोशॉप में तस्वीर बनी है। फ़ोटोशॉप में आपकी जितनी ज़्यादा फिनिशिंग होगी, आपकी जितनी ज़्यादा हाथ की सफाई होगी, उतना ज़्यादा बेहतर काम आपको नज़र आएगा खुद अपने हाथ से। ठीक है, और थोड़ा सा इसको रोटेट हम कर लेते हैं एडजस्ट करने के लिए। करीब से देख लेता हूँ मैं ज़रा इसको। ठीक है, और इसको अप्लाई कर लेता हूँ। ओके डियर, अब देखें हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा सेव करने के बाद। वो क्या है वो हम देखेंगे, और मज़ीद हम इसको अगर आप आगे पीछे करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, 2x2 की ये पिक्चर हम सेव कर लेते हैं अपने पास, जेपैक। और पिछली दफ़ा टाई थी, और इस दफ़ा हम इसको इसके अपने नाम से ही सेव कर लेते हैं, PS टाई। और इसको हम सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे।